जय मसीह की दोस्तों। द बाइबल सीरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अ, फिर से हम यह देखेंगे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में देखेंगे कि आत्मिक युद्ध होता क्या है और हमारा इस आत्मिक युद्ध में हमारा शत्रु कौन है और वह शत्रु कितना ताकतवर है और वह किस प्रकार काम करता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं इफिसियों 6 अध्याय का 12 आयत में। चलिए चलिए दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हम अपने विषय में फिर से लौटते हैं। हमारा विषय है आत्मिक युद्ध के विषय में, कि आत्मिक युद्ध होता क्या है और इससे पहले भी हम वीडियो में बताए हैं आत्मिक युद्ध के विषय में कि आत्मिक युद्ध आखिर है क्या? तो इस आत्मिक युद्ध के विषय में हम देखेंगे कि आत्मिक युद्ध होता क्या है? बार-बार कुछ प्रॉब्लम है। सॉरी दोस्तों, फिर से माफ़ी चाहेंगे। उम, फिर से हम अपने विषय पर लौटेंगे। हमारा विषय है आत्मिक युद्ध के विषय में। इससे पहले भी एक वीडियो हमने अ, इ इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया था। एक और इससे पहले इससे 2 और पहले वीडियो होंगे, जिसमें आत्मिक युद्ध के विषय में हमने बताया है। एक है पहला जो वीडियो है वो हमने आत्मिक युद्ध के विषय में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया, तो दूसरा हमने आत्मिक युद्ध में होने वाली तैयारी के विषय में बताया। लेकिन हम इस में देखेंगे कि आत्मिक युद्ध आखिर क्यों होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कोई और नहीं, वो है शैतान है। जैसे कि हम इफिसियों 6 अध्याय का 12 में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब कि सीधी-सी बात है कि जो जिससे हमारा सामना है, जो हमारा विरोधी है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो उसका विरोध करने के लिए उसको गिराने के लिए शैतान हमेशा तत्पर रहता है और कोशिश करते रहता है कि किस प्रकार इसको परमेश्वर के उस सत्य मार्ग से उसको भटकाए। क्योंकि उसका शुरू से ही ये आदत है कि परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना, परमेश्वर की सृष्टि को खराब करना, जिसको हम लोग उत्पत्ति में भी देख सकते हैं। किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि किया। सबसे पहले मनुष्य जाति को बनाया, तो उन मनुष्य के बीच में कैसे पाप को लेकर आया, आज्ञा उल्लंघन करना, मतलब परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ले चलने का
एक बोलते समझिए तो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, परमेश्वर का आज्ञा के खिलाफ चलना, जिसको हम लोग देख सकते हैं ये प्रकाशित वाक्य हम लोग देखेंगे 12 अध्याय का 9 आयत में लिखा हुआ है कि वह कौन है। 12 अध्याय का 9 आयत में इस प्रकार लिखा, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मतलब पृथ्वी पर गिरा दिया गया जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 आयत में देखते हैं, पृथ्वी पर, और उसके साथ उसके दूत भी है। वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कई सारी सेना है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी दूत लोग हैं उसकी सेना में। तो जैसे कि दोस्तों हमने ये देखा कि ये आत्मिक युद्ध है, और आत्मिक युद्ध वो सबसे पहले मनुष्य के जीवन में उनके विचारों में हमला करता है। विचारों में कई तरह के ऐसे विचार लेकर आएगा, कई तरह के ऐसे विचारों को लेकर आएगा जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, और ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विपरीत होगा। परमेश्वर के वचन के विपरीत होगा, परमेश्वर का आज्ञा के विरोध होगा। तो सबसे पहले हमें उन विचारों को समझना होगा, कि वो किस प्रकार के विचार हैं, जिसको हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में था। लूका 4 अध्याय हम देखेंगे। लूका 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब हम देखते हैं, वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है यीशु मसीह की परीक्षा। मतलब ये जो शैतान है वो यीशु मसीह की भी परीक्षा करने के लिए आता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वहां पे 4 का 4 में 4 का 3 में, तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो मैं इन बातों के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार वो काम करता है। जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, उसके सामने एक ऐसे विचार को लेकर आता है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन के जब फास्टिंग में था, जाहिर सी बात है कि जब एक व्यक्ति फास्टिंग में हो और जब उसका फास्टिंग का समय जब पूरा हो गया, तो जाहिर सी बात है उनको भूख लगेगी। तो उनके समक्ष ऐसे विचारों को लेकर आता है कि वो उन उनके पास ऐसे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसा काम कठिन है कि वो पत्थर को रोटी नहीं बना सकता है? बना सकता है। पर हमें ये समझना है कि ये जो विचार आया कहाँ से है? क्या हम उस विचार के अनुसार कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार? यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर शैतान जब भी कोई भी बातें बोलता है तो उसमें सवाल होता है और दूसरा डाउट होता है। मतलब संदेह के साथ सवाल करता है। मतलब सामने वाला व्यक्ति को इनडायरेक्टली ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा और
ऐसे संदेह में डालने की कोशिश करेगा कि वो ना चाहते हुए भी वो करने की कोशिश ज़रूर करे। तो यही है शैतान का सबसे पहला हथियार कि वो हमारे अंदर ऐसे विचारों को लेकर आएगा जो हम जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें कई सारी ऐसी बातों के ऊपर संदेह को लेकर आएगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब मतलब क्या है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे पूछने का क्या मतलब है? या ऐसे बोलने का क्या मतलब था? तो यही है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे मनों में हमारे विचारों में जब ऐसे विचार आते हैं, कई बार ऐसे मन में ख़्याल आते हैं, तो उन ख़्यालों को, उन विचारों को समझना चाहिए कि ये किसकी ओर से आ रहा है, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। जब आप ये बात समझ जाएँगे, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, अन्यथा आप पाप में गिर सकते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह के सामने खाने की चीज़ को लेकर आया, और जब हम उत्पत्ति में भी देखते हैं, वहाँ हवा के सामने खाने वाला फल को ही लेके आया था कि इसे खा लो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी। सेम वैसे ही यीशु मसीह के सामने भी ऐसा सवाल लेकर आता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर को कह दो कि ये रोटी बन जाए। जैसे कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्या परमेश्वर के लिए ये काम कठिन था कि वो पत्थर को रोटी नहीं बना सकता? बना सकता था। लेकिन हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि वो बातें किसकी ओर से आ रही है। कौन वो कह रहा है? क्या हम उनकी बातों में आकर वो जो करवाना चाह रहा है, उनकी बातों को सुनकर हम करने लग जाएँ, तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं वो हमें क्या कर रहा है? गाइड करने की कोशिश कर रहा है और हम उसके गाइडेंस में चल रहे हैं। तो इसीलिए जब शैतान ने ऐसा सवाल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बातें को रखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा उनको जवाब दिया। तो कई बार हमारे और आपके विचार में भी ऐसे हमारे दिमाग में भी ऐसे विचार आ सकते हैं। तो उन विचारों को समझना चाहिए कि वो किसकी ओर से आता है या किसकी ओर से आ रहा है। कई बार शायद आप झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलने पे मजबूर कर देना। कई बार आप लालच नहीं करना चाहते, फिर भी लालच। कई बार ऐसा हो सकता है, तो कई सारी ऐसी बातें को लेकर शैतान आपके जीवन में लेके आएगा। शैतान सबसे पहले लोगों को देखता है कि उसका कमज़ोरी क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से फास्टिंग किया हुआ था। तो उनकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है? रोटी है। एक भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। तो शैतान हमेशा हर एक व्यक्ति को, मतलब उस पे नज़र रखता है और वो उनको नज़र रखता है और उनको समझने की कोशिश करता है कि इसको क्या चाहिए और ये क्या चाहता है, और ठीक उसी के अनुसार वो आपके मनों में ऐसा विचार डालता है। तो हमें उन विचारों को समझना चाहिए। इसीलिए जब हम इफिसियों 6 अध्याय का जब हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है 6 का 17 में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। हम देखते हैं उद्धार का टोप हमारे, जैसे कि एक सैनिक है, एक आर्मी के सिर पर टोप होता है। अगर सिर में टोप ना हो, तो जैसे कि हम देखते हैं
कई सारे जब युद्ध होते हैं तो उनमें अगर एक सिपाही के सर पे टोप ना हो तो उसको गोली लग जाएगा और वो मर जाएगा। और जहाँ तक हमें पता है, जब एक स्नाइपर शूटर जब शूट करता है तो वो शरीर का कोई भी अंग को टारगेट नहीं करता है। सबसे पहले वो सिर सिर पे टारगेट करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को सिर पे गोली लगता है तो वो एक शब्द नहीं निकाल पाता है और वो लगते ही वो गिर जाता है, मर जाता है। तो वैसे ही अगर हमारे सिर के ऊपर भी उद्धार का टोप ना हो तो हमारे विचार, हमारे मनों में ऐसे-ऐसे विचार आते रहेंगे, जो शैतान की ओर से है होगा और वो हमें गिराने की कोशिश करेगा। करना नहीं करना ये हमारा और आपका निर्णय है। शैतान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके निर्णय के साथ जाना है या नहीं जाना है, ये आपका निर्णय है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में देखा इस वीडियो में हमने जो भी वचन आपको बताया, जैसे यीशु मसीह के विषय में, शैतान हमेशा लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखता है और समझता है कि कैसे व्यक्ति के पास जाने से अच्छा रहेगा, किसकी क्या कमजोरी है, वो देखता है और जैसे कमजोरी उसके अनुसार उसके सामने वो चीज़ ला के पेश करता है। अगर जैसे कि किसी का मन बहुत जल्दी व्यभिचार में पड़ जाता है, तो उसको वैसे ही चीज़ उसके सामने लेकर आएगा कि वो व्यभिचार में गिर गए और पाप में गिर के परमेश्वर से दूर हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह सारे मानव जाति से प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफ़रत करता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति अपने पाप को मानकर, अंगीकार करके और उसको छोड़ देता है, तो परमेश्वर उस पे दया करता है। जैसे कि हम नीति वचन 28 अध्याय का 13 आयत में देख सकते हैं। हम्म। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने इफिसियों 6 अध्याय का 12 आयत में देखा कि हमारा ये जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, हमारे मनों में आने वाले विचारों से है। हमें विचारों को समझना है कि वो किसकी ओर से है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने एक ऐसी मजबूरी को लेकर आएगा, जिस कारण आप वो गलती कर बैठते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहते मगर फिर भी आप मजबूरी में झूठ बोल देते हैं। आप बेविचार नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे ना ऐसे कोई सिचुएशन हो, आपको बेविचार में गिरा देगा। आपके सामने ऐसे
परिस्थिति आपकी परिस्थिति को बहुत अच्छा उससे वो वॉच करता है, जिस कारण उसको समझ में आता है कि इसके सामने कैसे चीज़ों को लेके जाना है जिससे ये कन्विंस हो जाए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के सामने ऐसा प्रस्ताव को लेकर आता है जो यीशु मसीह को ज़रूरत था, लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा उत्तर देता है। कि वचन में लिखा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो मनुष्य केवल ये शरीर को रोटी चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के विषय में बोल दे कि ये जिएगा, तो वो जिएगा, चाहे दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं मार सकता है। वक्त से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक क्योंकि हर एक मनुष्य का जीवन और मृत्यु ये परमेश्वर के हाथ में है। तो इस वचन में हमने देखा इफिसियों 6 अध्याय सबसे पहले वो हमारे विचारों पर अटैक करता है। तो हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना है। जब हमारे विचार सही नहीं होंगे, हमारे विचार गंदे होंगे, तो मुश्किल है, शैतान ईज़िली हमारे ऊपर विजयी हो जाएगा। शैतान हमारे ऊपर बहुत ईज़िली हावी हो जाएगा। जैसे कि आज के वर्तमान समय में पाप करना बहुत ईज़ी हो गया है। कई सारे नौजवानों को पाप करना बहुत उनके लिए आसान हो गया है। जैसे आँखों से व्यभिचार करना, कई सारी ऐसी गंदी वीडियो को देखना, जो उनके आँखों के द्वारा उनका मन को गंदा कर देता है। तो ये ये कहाँ से आता है? ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? तो ये सारे शैतान की ओर से आता है। तो हमें ये समझना चाहिए। जैसा गलत विचार आता है, तो उसको फ़ीड करने की कोशिश नहीं करना है। हमें उससे बाहर निकलना है। इसीलिए इफिसियों की पत्री में ही हम देखेंगे, इसीलिए लिखा हुआ है 18 आयत में, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए वचन में लिखा हुआ हर समय, कंटिन्यू, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। मतलब आत्मा में, मन में प्रेयर करते रहना है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे सिर्फ सुबह में प्रार्थना कर लिए बहुत हो गया, शाम में कर लिए बहुत हो गया, लेकिन वचन में वैसा नहीं है। वचन में लिखा हुआ है हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में आत्मा में निरंतर प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए, जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहना है, ताकि वो अच्छे से लोगों को सुसमाचार सुना सके। लगातार विनती करना। यहाँ इस वचन में हम लोग देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय का 18 आयत में लिखा हुआ हर समय, कंटिन्यू, लगातार प्रार्थना में लगे रहना। सिर्फ हमें ये नहीं, हमें आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करते रहना। आत्मा में प्रार्थना मतलब जैसे हम चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं या कोई काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो है, जैसे कि हम क्या कौन-सा एग्ज़ाम्पल बताएँ? जैसे हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो किसी भी चीज़ में जब हमारा ध्यान रहता है, तो हम सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी प्रार्थना होना चाहिए। मतलब कि हम कोई भी काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रार्थना करने के लिए ये नहीं कि हमें एक अलग जगह मिले, अलग जगह मिलेगा तो ही हम प्रार्थना करेंगे, नहीं। हमें निरंतर प्रार्थना करना है। एकांत में प्रार्थना तो करना है, लेकिन जब हमें समय मिलता है तो ज़रूर करना है, करना चाहिए। लेकिन निरंतर प्रार्थना, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो क्या होगा? शैतान हमारे और आपके विचारों में ऐसे-ऐसे विचार को लेके आएगा, जिससे आपका हृदय, आपका मन को क्या है? अशुद्ध कर देगा और पाप में गिराने की कोशिश करेगा और हो सकता है आप गिर भी जाएँ। इसीलिए सबसे पहले हम अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। इसीलिए इसीलिए 17 आयत में उद्धार का टोप हमारे सिर पे होना चाहिए। अगर हमारा सिर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सारा विचार हमारे इस सिर में ही आता है, क्योंकि सारा बॉडी को कंट्रोल हमारा सिर ही करता है। हाथ को या पैर को सिर से ही कमांड मिलता है, कि हमें चलना है या कुछ करना है, तो सारा कमांड सिर पर ही आता है। अगर सिर पे किसी और का कब्ज़ा होगा, किसी और का नियंत्रण होगा, तो फिर हम वही करेंगे जो वो करवाना चाहता है। सेम वही बात हम लोग देखते हैं, जैसे कि शैतान यीशु मसीह के पास आया और एक ऐसा विचार को लेकर आया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर को बोल कि ये रोटी बन जाए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। प्रभु परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो पत्थर को रोटी बना सकता था। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि वो कह कौन रहा है। और शैतान के कहने से अगर हम उसके कहने के अनुसार करें, तो फिर तो हम उसके गुलाम हो गए, फिर वो हमारा मालिक हो गया। तो हमें शैतान की बातों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है, कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसीलिए वहाँ पे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जवाब दिया कि क्या है? मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने देखा और समझा कि आत्मिक युद्ध में एक और चीज़ वो देखा कि वो किस प्रकार विश्वासी लोगों के जीवन में हमला करता है, अटैक करता है। विश्वासी लोगों के जीवन में, सेवक लोगों के जीवन में भी अटैक करता है। तो हमें ये समझना है। इसीलिए इफिसियों 6 अध्याय का 18 आयत में इसीलिए लिखा है, हर प्रकार से, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करते रहो, पवित्र जनों के लिए। इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है। अगर हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, तो मुश्किल है कि हम विजयी हो, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान हमें एनी टाइम वॉच करते रहता है कि हम किस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उसी के अनुसार वो हमारे सामने सवाल को लेकर आएगा कि हम उसकी बातों का चुनाव कर लें। जैसे कि उत्पत्ति में हम देखते हैं, उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं, अगर आप बाइबल पढ़े होंगे, आदम और हवा के बारे में जब आप देखते हैं, तो उनके सामने ऐसा प्रस्ताव को लेकर आया। उनसे सबसे पहले एक संदेह भरा सवाल पूछा, जिसमें कि ये सवाल किया, क्या परमेश्वर ने सारे वृक्षों का फल खाने के लिए मना किया है? एक ऐसा घुमा के सवाल पूछता है कि वो सही-सही जवाब देते, नहीं, 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 हमें परमेश्वर ने सभी वृक्षों का फल खाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि एक वृक्ष का फल मना किया है, कि उसे खाने से क्या है, हम मर जाएँगे। लेकिन शैतान क्या बोलता है कि नहीं, 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 नहीं मरोगे। तो वो फल खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कई सारी ऐसी बातें वहाँ पे बताता है। और हम आपको एक बात बताते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, तो ये फिर ये सवाल क्यों बोलता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे? मतलब कि उसके अंदर एक ऐसा डाउट को पैदा करने की कोशिश करता है
कि वो डाउट करे कि हम परमेश्वर के तुल्य नहीं है, हम परमेश्वर के तुल्य बनेंगे, जिससे क्या है हमें वो फल खाना चाहिए और वो वैसा करती है और वो फल खाने के बाद वो क्या है, वो पाप में गिर जाता है। तो सेम वही बात है जैसे कि उत्पत्ति अध्याय में देखते हैं कि वहाँ पे भी खाने के विषय में शैतान परीक्षा लेता है और यहाँ यीशु मसीह के सामने भी खाने का प्रस्ताव लेकर आता है कि आपको भूख लगी होगी, आप इस पत्थर को कहिए ये रोटी बन जाए। तो दोस्तों इस वचन के साथ ही हम समाप्त करना चाहेंगे कि जैसे आज के अध्ययन में हमने देखा कि आत्मिक युद्ध क्या है। आत्मिक युद्ध हमारे मन में उठने वाले कई सारे ऐसे सवाल जो हमें बुराई की ओर लेकर चलता है, पर हमें यह समझना है कि वो विचार किसकी ओर से आ रहा है और वो हमें किस ओर लेके जा रहा है, ये समझना है। जब हम ये बात को समझेंगे तो हम शैतान के उन चालों से अपना बचाव कर पाएंगे और सबसे पहले कि उन विचारों को अपने मन में आने ही ना दें। इसीलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 अध्याय का 17 में लिखा, उद्धार का टोप, हमारे सिर में उद्धार का टोप होना चाहिए। अगर हमारे सिर में उद्धार का टोप नहीं होगा तो शैतान हमारे सिर पर ही अटैक करेगा। जब सिर पे अटैक करेगा तो वो हमें अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा और अपने जैसे वो चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करेगा। तो फिर से जय मसीह की दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर हम आने वाला समय में इस आत्मिक युद्ध को और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि उसका किस प्रकार मनुष्य के जीवन में काम करता है, ये हमने देखा। किस प्रकार प्रस्ताव को लेकर आता है, ये हमने देखा यीशु मसीह के सामने और वहाँ आदम और हवा के सामने कैसे वो प्रस्ताव को लेकर आता है कि उनकी बातों से कोई सहमत हो जाए और वो क्या है, पाप में गिर जाए। लेकिन हमें ये बात को समझना है बहुत अच्छे, इसीलिए हमें ये बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तभी हम जानते हैं और समझ पाते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ेंगे और ना ही समझ पाएंगे। और भी और भी हम इस आत्मिक युद्ध के विषय में आने वाला समय में देखेंगे और भी वचनों के द्वारा और भी गहराई से हम इस विषय को देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर से सब लोग को जय मसीह की।